हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और अभी आपका रिजल्ट्स भी आ चुका है आरआरबी क्लर्क का, आरआरबी असिस्टेंट का। और मैं इसलिए जल्दी जल्दी सारा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और फर्स्ट से लेकर के 10 सितंबर का ये वीडियो है। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना साउंड का क्वालिटी चेक कर लूँ और वीडियो का क्वालिटी देख लूँ। 1 मिनट। सब कुछ ठीक है तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी कोशिश करूँगा कि 90 मिनट्स में इसको कवर कर दूँ। और एक और बात मैं बता दूँ वीडियो के स्टार्ट होने से पहले कि देखिए, ये जो वीडियो है ये एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं टॉपिक वाइज आपको बताता हूँ सारा न्यूज़। मतलब टॉपिक वाइज करने का मतलब पहले नेशनल इंटरनेशनल एक्सरसाइज 10 डेज का। और इसमें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो मुझे खुद एक बार न्यूज़ को पढ़ना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, फिर इस सारे को अलग अलग फोल्डर में रखना पड़ता है, ठीक है। और फिर सारे फोल्डर्स को रखने के बाद फिर से मैं इस पावर पॉइंट में इसको डालता हूँ, फिर से मैं रीड करता हूँ, ताकि कम टाइम में आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ डिलीवर किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिए, इस वीडियो को आप सीरियसली लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है, इस वीडियो को देखने के बाद आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्प्रूव हो रहा है और कितना मैं जान पा रहा हूँ। और आप खुद से यदि खुद से आप 10 डेज का करंट अफेयर्स करते हैं तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। 90 मिनट्स में तो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। 90 मिनट्स में तो आप कर नहीं पाएंगे जब तक 3 to 4 टाइम्स नहीं पढ़े रहेंगे। तो यदि आप मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं तो ऑब्वियसली आपको 90 मिनट्स में ये आपका टोटल का टोटल हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि ऑनलाइन ही देखें, क्योंकि देखिए ऑनलाइन आप देखते हैं तो मुझे भी यूट्यूब की तरफ से कुछ रिवार्ड मिलता है। और यदि आप ऑफलाइन देखते हैं तो मतलब मेरा मेहनत समझ लो कि पानी में चला जाता है। और कोई भी चाहेगा कि मेहनत किया हूँ तो उसका रिवार्ड मुझे मिले, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन ही देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले हम लोग नेशनल न्यूज़ को देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग नेशनल न्यूज़ को देखते हैं कि इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे सेटअप किया है। मैं रेड लाइन जहाँ जहाँ अंडरलाइन करूँगा वहाँ वहाँ आप लोग बस एक बार रिवाइज कर लेना पीडीएफ से। इंडियन रेलवे जो एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इंडियन रेलवे जो है सेटअप किया है मेघदूत 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 एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन की शॉप के लिए, ठीक है। कहाँ पे? तो ये मुंबई में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अभी जो है जो भी न्यूज़ है, अभी सारा न्यूज़ है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा सारा का सारा। कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक। देखिए कैबिनेट जो है अप्रूव्स किए हैं चना प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इससे जो है प्राइस सपोर्ट स्कीम्स में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत जो ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है उसमें कुछ मनी दिया गया है। कितना मनी दिया गया है वो मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो चना का जो प्राइस बढ़ रहा है उसको एक स्टेबलाइजेशन मिल सके, ठीक है। और इसमें जो है प्रोक्योरमेंट ये सेलिंग है, इसका एक मतलब लिमिट है, ठीक है, प्राइस प्रोक्योरमेंट का। तो ये क्वांटिटी प्रोक्योरमेंट सेलिंग अंडर द पीएसएस मीन्स प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये जो है एग्जिस्टिंग 25 से 40% कर दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू टूर, उड़द और मसूर, ठीक है। तो इसके लिए और इसमें जो है इस स्कीम्स में जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में ये जो है 1200 करोड़ रुपीज़ दिया गया है, स्पेंड किया गया है, ठीक है। तो ये आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए कि 15 लाख मीट्रिक टन चना जो है ऑफर किया गया है डिस्काउंट प्राइस पे RS 8 पर केजी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ याद रखिएगा ये इसलिए क्योंकि ये देखिए ये पीआईबी का न्यूज़ है, ठीक है। तो पीआईबी का न्यूज़ में ये रेट वगैरह कुछ भी यहाँ से पीआईबी का न्यूज़ का डाटा छोटा छोटा डाटा भी एक्चुअली पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये भी जो है याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सेंटर जो है सेंटर जो है गिव्स गया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 3 बल्क ड्रग पार्क। तो 3 बल्क ड्रग पार्क जो है कहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। ये कहाँ पे बनने वाला है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अभी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है तो इसलिए आप तीनों स्टेट का नाम याद रखिएगा। कोशिश करिएगा कि तीनों स्टेट का नाम याद रखें, इसलिए क्योंकि यदि तीनों स्टेट का क्योंकि पूछ देता है जनरली, काफ़ी नज़दीक एग्जाम रहेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे? तो ये देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश, 3 स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। अंडर द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा।
और इस मंथ का सारा इम्पोर्टेंट ही रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये फाउंडेशन की है कोची मेट्रो का एंड इंडियन रेलवे का वर्थ 4500 करोड़ का, कहाँ पे, ये कोची में, ठीक है। तो कोची में जो फाउंडेशन स्टोन डाला गया है उसका प्राइस, उसमें लागत कितना है, ये 4500 करोड़। आगे देखते हैं। देखिए मिट्टी जो है इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिट्टी जो है 500 करोड़ का पुणे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो है ये चालू किए हैं, ठीक है। किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए फ्यूल फ्लिप एनर्जी जो है डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट एयर गैस मिक्सचर, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट एयर गैस मिक्सचर, ठीक है। आगे देखिए IILM यूनिवर्सिटी जो है, IILM यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल जो है इंडिया का फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है फॉलो करने वाला फर्स्ट लॉ स्कूल बन गया, ठीक है। कौन, IILM, ठीक है, IILM, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसका कोर असेसमेंट पॉलिसी है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है बस मैं उसी को डील करूंगा, ठीक है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा जो है विल बी नोन एज कर्तव्य पथ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है जिसके अंतर्गत PM आवास बन रहा है, ठीक है। तो राजपथ और सेंट्रल विस्टा, ठीक है, ये जो है अब जो है जाना जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से, ठीक है। तो सब पॉइंट को याद रखें, कुछ पूछ सकता है, कर्तव्य बिल्डिंग कुछ इस तरह से डाल सकते हैं वो लोग। देखिए टाटा मोटर्स जो है इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग जो है लॉन्च किया है कंट्री फर्स्ट CNG पावर्ड मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट है कंट्री का फर्स्ट CNG पावर्ड मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, किसके द्वारा, तो ये टाटा मोटर्स के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करने वाला है, तो ये एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम पे ये काम करने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखिए कैबिनेट जो है अप्रूव्स किया है कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 2, ठीक है, फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम टू इन्फो पार्क इन काकांड, ठीक है, काकानाड, ठीक है, ये कोची में है। और इसके लिए जो मनी दिया गया है ये देख लीजिए, कॉस्ट 1957 करोड़, ठीक है। इसका लेंथ जो है 11.17 है और ये इसके बीच में 11 स्टेशन आते हैं, ठीक है, हर 1 किलोमीटर के आसपास पड़ गया, ठीक है। और कोची 1 जो पहले बना था इसका लागत इतना था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और मैं जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को डिस्कस करूँगा, ठीक है। PM जो है इनॉग्रेट किए हैं कर्तव्य पथ, ठीक है, PM इनॉग्रेट किया कर्तव्य पथ और अनवेल किए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है स्टैचू जो है उसका अनवेल किए हैं कहाँ पे, एट इंडिया गेट में, ठीक है। देखिए ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है ये पूछ दे, ठीक है। अभी जो अनवेल किए हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा स्टैचू, उसका जो हाइट है ये 28 फीट है और वेट जो है 65 मीट्रिक टन है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है PM मोदी जो है इनॉग्रेट किए हैं क्लाम नो कार्निवल, ठीक है, जो कार्निवल बुक फेयर, क्लाम नो, जहाँ मैं रेड से अंडरलाइन करता हूँ उसी को आप पढ़िएगा। और ये जो है कहाँ पे हुआ है, ये अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है, ये अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल की तरफ और लेट्स सी कि इंटरनेशनल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो इंटरनेशनल का जो भी न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं किसी सेक्शन में कवर हो चुका है, तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं बचा जिसको कि केवल इंटरनेशनल में डाला जाए, तो इसलिए
मूव करते हैं आगे और देखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, कि कौन कौन सा एक्सरसाइज है। देखिए सर्ट इन जो है, ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये जो है ये कोलैबोरेट किए हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ बस आप इसी को रिवाइज करिएगा, क्योंकि मैं 2 से 3 बार खुद पहले पढ़ता हूँ, इसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो कोलैबोरेशंस विथ साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सिंगापुर, ठीक है, तो इसके साथ सिंगापुर के साथ, और ये क्या किए हैं, तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए एक एक्सरसाइज किए हैं जिसका नाम है ये साइनर्जी, ठीक है। इसमें क्या किया है, तो 13 कंट्रीज जो है ये पार्टिसिपेट किए हैं। एक रैंसम सम इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये जो है आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए ये रेजिलेंस वर्क ग्रुप जो है ये बीइंग लेड बाय इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन कर चुका हूँ। और देखिए इसका जो थीम है, इसका जो थीम है बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलेंसी टू कंप्यूटर रैंसमवेयर अटैक्स, ठीक है। तो ये इसका थीम है, जो कि कम चांस है पूछने का, बट एक दो बार आप देखते रहिए। इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है पार्टिसिपेट किए हैं एक्सरसाइज बोस्टोक 2022, ठीक है। किसके साथ, तो ये रसिया के साथ, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कम टाइम में मैं कवर करा देता हूँ आपको सारा। इंडिया और यूके जो है, इंडिया और यूके जो है कंडक्ट किए हैं, ठीक है, कंडक्ट किए हैं एक रैंसमवेयर एक्सरसाइज, ठीक है, रैंसमवेयर एक्सरसाइज किसके साथ, तो ये 26 नेशंस के साथ, 426 नेशन। ये रैंसमवेयर एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में हुआ है, और किसके लिए, तो 26 नेशंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए डिटेल में, ठीक है। इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है NCS और यूके गवर्नमेंट जो है कोलैबोरेट किए हैं BAE सिस्टम, ठीक है। तो अब इस पर PhD मत करिएगा कि BAE सिस्टम्स क्या होता है, जो होता है बस ऐसे ही पढ़ लेना है। हम लोग IT डिपार्टमेंट के आदमी हैं नहीं जो इसको रिसर्च करने जाए, ठीक है। कंडक्ट किए साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 कंट्रीज एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रैंसमवेयर इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव रेजिलेंस वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा ही एक एक्सरसाइज जो है सर्ट के साथ भी हुआ था, देखिए पीछे यहाँ पे इसके साथ भी हुआ था, यही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से किए थे, सर्ट के साथ किए थे। तो इसका नाम था साइनर्जी, ठीक है। और एक एक्सरसाइज जो है ऐसा ही एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में भी हुआ। तो दोनों को आप थोड़ा सा कंबाइन कर लीजिएगा। और ये जो है लेड बाय, देखिए लेड बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है, कभी कभी 2 भी पूछ देते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं रिपोर्ट की तरफ, और रिपोर्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द रिपोर्ट सेक्शन, ठीक है। ये चलिए यहाँ तक लेकर आते हैं। देखिए एक रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबलाइज टू लोकलाइज, ठीक है, एक्सपोर्टिंग एट स्केल्स एंड डीपनिंग द इकोसिस्टम्स आर वाइटल टू हाइयर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है आपका मिनिस्टर स्टेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एंड है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, और ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर किया गया है किसके किसके द्वारा, ये रिपोर्ट ग्लोबलाइज टू लोकलाइज करके जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, तो किया गया है रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और कोलैबोरेशंस ऑफ इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, ठीक है। तो ये दोनों को मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे रेड पेन चलाता हूँ, जो आपको बार बार रिवाइज करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, वो कोई बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहता तो ज़रूर पूछा जाता, ठीक है। तो कम चांस है, बट एक बार इसे शॉर्टकट में आप इसको शॉर्टकट वाला में इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है एक्सप्लोर करेगा कि हाउ इंडिया कैन अचीव इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मनी भी इन्वेस्ट किया गया है, और काफ़ी टाइम आप लोग पिछले बार IDBI में भी आया था कि सेमीकंडक्टर में कितना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया गया, तो काफ़ी जोर दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो इसी को लेकर के है
कि हाउ कैन इंडिया अचीव प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 300 बिलियन प्रोडक्शन जो है 300 बिलियन हो जाए और एक्सपोर्ट जो है यूएस 120 बाय 2025 से लेकर के 2026 तक, बाय 2025 से लेकर के 2026 तक। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। देखिए ये जो स्टडी है ये फाइंड किया, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट इस रिपोर्ट में फाइंड किया गया है कि चाइना और वियतनाम जो है एडॉप्ट किए हैं मंत्रा फर्स्ट ग्लोबलाइज देन लोकलाइज। ठीक है, पहले जो है ग्लोबलाइज किया जाए देन लोकलाइज। ठीक है, ये स्टडी में फाइंड किया गया है। ठीक है, तो अब जो है इंडिया भी जो है इसी सीक्वेंशियल अप्रोच को जो है फॉलो करेगा। ठीक है, इंडिया भी जो है इसी सीक्वेंशियल को फॉलो करेगा। ठीक, तो यही एक मतलब था, और आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है मैं बस उतना बता दे रहा हूँ। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% हो गया है इन अप्रैल जून में। ठीक है, ये किसके द्वारा, तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ये अप्रैल से जून में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये किसके अकॉर्डिंग है, एनएसओ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा कि आगे जो है ये सीएमआई के अकॉर्डिंग कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही है ये भी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। केवल ये मत याद रखिएगा कि 7.6% हो गया है, सारा ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अपना एस्टिमेशन देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, और ये अप्रैल जून में हो गया है। ठीक है, और थोड़ा सा ये आप पर्सन का एज ग्रुप भी याद रखिएगा, 15 ईयर एंड अबव इन अर्बन एरियाज की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप जरूर याद रखिएगा। देखिए 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 15th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, 15th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पर्सन एज ग्रुप 15 से एबव के लिए जो है जनवरी से मार्च के लिए 8.2% हो गया है। ठीक है, तो ये जनवरी से मार्च के लिए। ठीक है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में ही रखिए। ठीक है, जनवरी से मार्च कैटेगरी में हो गया, और डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत काफ़ी लंबा रिपोर्ट था तो मैं उतना नहीं लगाया हूँ। 15th पीरियोडिक लेवल सर्वे का जिनको पढ़ना होगा पीडीएफ पे यहाँ पे क्लिक करिएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स का न्यूज़ है, तो वहाँ से आपको काफ़ी डिटेल्स में ये सारे का सारा मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट जो है चला गया है इस साल 1 ईयर मतलब 2022 की बात कर रहा है, ये 8.3% जो है सबसे हाई चला गया। ठीक है, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये कब, ये इन अगस्त आज एम्प्लॉयमेंट सिक्वेंशियल जो है फॉल हुआ है 2 मिलियन दिखेगा। तो पहले जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतना था, अभी जो है घट के इतना हो गया। ठीक है, तो पहले जो है ये जुलाई की बात कर रहा है, इन जुलाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है देख लीजिए इतना था। ठीक है, इतना था, तो ये रेट पे जरूर मुझे याद रखिएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देखिए ये ग्राफ में देख लेते हैं। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया का, ये जो है ये जो पॉइंट है ये कितना है, ये 8.3% है। ठीक, 8.3% है। ठीक है, तो ये जो है अब तक का हाईएस्ट है, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं भी क्वेश्चन पूछे यहाँ से, आगे देखते हैं। ठीक, देखिए एक रिपोर्ट है जिसका कि नाम है टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शंस ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट्स। ठीक है, ये रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये बेंगलुरु जो है सेकंड रैंक पे है एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इन टॉप टेक्नोलॉजी हब में। ठीक है, टॉप टेक हब में। ठीक है, टॉप टेक हब में। और चाइना जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना का जो बीजिंग है वो सबसे आगे है। ठीक है, ये कौन सा रिपोर्ट है, तो टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शंस ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये किसके द्वारा किया गया, ये कुशमैन और ये वेकफील्ड के द्वारा किया गया। ठीक है, तो कम लाइन में आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, सॉरी कट रहा है, ठीक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात जो है टॉप स्टेट्स बन गया है इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम, ठीक है, पोषण अभियान स्कीम। तो ठीक है, तो अभी आपको इसी 24 को एग्जाम होने वाला है, तो आप ये सारा स्टेट्स का नाम याद रखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको विद इन 1 मंथ वो लोग घुस घुस के पूछेंगे, अंदर अंदर जा करके पूछेंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। स्टेट्स का भी नाम रख लीजिए, अंतिम 45 डेज का जो भी रिपोर्ट्स आता है उसमें कौन कौन से क्या क्या स्टेट है, तीनों स्टेट को याद रखिएगा। जो इसका जो रिपोर्ट है, टाइटल है, जो रिपोर्ट है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स, ठीक है, तो ये रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें जो है, यहाँ देखिए इसमें जो है दादर नगर हवेली, दादर नगर और दमन दीव जो है ये टॉप पे है, इसमें तो यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, और नीचे से भी कोई टॉप पे है, ठीक है, तो देख लीजिए नीचे से जो टॉप पे है पंजाब और बिहार जो है ये भी टॉप पे ही है, बट नीचे से टॉप किया है, ठीक है, ये लोएस्ट परफॉर्मर है, ठीक है, तो लोएस्ट परफॉर्मर में ये है, नीचे से टॉपर हैं ये लोग, ठीक है, अंडर पोषण अभियान, ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए एक स्टडी है जो कि पब्लिश किया गया है, ठीक है, स्टडी पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, साइंटिफिक जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसमें कि इंक्लूड हुआ था 8 कंट्रीज, ठीक है, तो 8 कंट्रीज का नाम नहीं याद रखेगा क्योंकि नेक्स्ट इम्पॉसिबल काम है इस तरह से डाटा याद रखें, ठीक। इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो है, इंडिया प्लेज है पेरिस एग्रीमेंट्स के बीच में, और इसके अकॉर्डिंग जो है सो पेरिस एग्रीमेंट्स के लिए जो भी साइन हुआ था उसमें जो भी अपडेट्स है क्लाइमेट से रिलेटेड, उसमें जो है इंडिया का रैंक जो है आपका 5th हो गया है। क्या चीज़ है 5th है किसमें, तो यहाँ पे देख लीजिए 5th है कंप्लाइंस में, और 4th है एम्बिशंस में, ठीक है, ये कंप्लाइंस में है, तो ये याद रखिएगा कि 5th क्या चीज़ के लिए है, कंप्लाइंस है, 2 कैटेगरी है, कंप्लाइंस है, और ये 4th जो है ये एम्बिशन है, ठीक है, और ये 4th जो है ये एम्बिशंस है, ठीक है, ठीक है, किसके, तो नेचर क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, स्टडी था नेचर क्लाइमेट चेंज, तो ये कम चांस है इस टाइप का स्टडी जनरल वगैरह में जो आता है ये कम चांस है पूछने का, कोई रिपोर्ट नहीं है, बस एक जनरल में एक आर्टिकल ऐसे पब्लिश हुआ था, ठीक। और इसमें जो है यूरोपियन यूनियन जो है लीड किए हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन लीड किए हैं किसमें, दोनों फील्ड में, कंप्लाइंस और एम्बिशंस दोनों फील्ड में लीड किए हैं, और सेकेंड जो है वाइल यूनाइटेड स्टेट्स जो है रैंक किए हैं सेकेंड, ठीक है, दोनों में कंप्लाइंस एज वेल एज एम्बिशंस दोनों में ये सेकेंड किए हैं, बट इंडिया की बात करें तो कंप्लाइंस में 5th है और वहीं एम्बिशंस में जो है ये 4th है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो है एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो राइज कर गया है 8.2%, कितना तक ये बढ़ के कितना हो गया है, ये 620 बिलियन हो गया है टिल मार्च 2022, ठीक है, टिल मार्च 2022। ये जो है ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है, फिनांस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया है। 28 एडिशंस ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट्स, देखिए ये रिपोर्ट है स्टेटस रिपोर्ट्स ऑन इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट 2021 से 22, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए इंडेक्स में देखते हैं, ठीक है, देखिए इंडिया का जो रैंक है ये हो गया है, इंडिया का जो रैंक है ये हो गया कितना 132 आउट ऑफ 191 इन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उनका कमेंट ले भी लूँगा, ठीक है। इंडेक्स हैज़ बीन टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसमें ये स्विट्जरलैंड टॉप पे है, ठीक है, इसके बाद जो है नॉर्वे है, ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, मुझे भी बोर्ड पे लिखने का आदत है नहीं, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक,
ये जो सेकंड है और ये जो है ये थर्ड है, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है, सेकंड है, फर्स्ट है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रैंकिंग में कि रैंकिंग में कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द रैंकिंग सेक्शन। देखिए, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, देखिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है टॉप किया है एमंग ऑल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, एमंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में टॉप किया है। क्या चीज़ के लिए? कि प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम ग्रीवेंस, जो भी शिकायत आता है उसको सोल्व करने में ये जो है UIDAI जो है, जहाँ से हम लोग का आधार बनता है, वो जो है टॉप पे है। और ये रैंकिंग जो है पब्लिश किया गया है किसके द्वारा? ये रिपोर्ट जो है पब्लिश किया गया है DAPRG के द्वारा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा, ठीक है, फॉर मंथ अगस्त 2022, ठीक है। तो यही एक अपडेट थी। आगे देखिए, इंडिया जो है इंडिया जो है हैज़ ओवरटेकन द UK टू बिकम वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, नाउ बिहाइंड ओनली US, चाइना, जापान, जर्मनी अकॉर्डिंग टू IMF प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इंडिया जो है UK को पीछे कर दिया है, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग? तो IMF प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एशिया का रिचेस्ट मैन जो है, एशिया का रिचेस्ट मैन, ठीक है, एशिया का रिचेस्ट मैन जो है गौतम अदानी हैज़ ओवरटेकन अमेजॉन फंडर, ठीक है। तो अमेजॉन फंडर से भी ज़्यादा मनी जो है किनके पास आ गया? ये गौतम अदानी के पास हो गया है। और ये जो है ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम। और देखिए, ये जो एलन मस्क जो है, एलन मस्क ये जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। और ये जो है ये फ्रेंच का बिजनेसमैन जो है ये अर्नोल्ड, ये जो है सेकंड पे है, ठीक है, नेटवर्थ इतना, ठीक। और ये जो है गौतम अदानी जो है ये थर्ड पे है, किसके अकॉर्डिंग? तो ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं कमेटी की तरफ और देखते हैं कि कमेटी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेट्स मूव टू द कमेटी सेक्शन। देखिए, सेबी जो है सेबी जो है रिस्ट्रक्चर किया है, सेबी रिस्ट्रक्चर किया है पैनल साइबर सिक्योरिटी के लिए, पैनल ऑन साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। उसका जो हेड है, कमेटी का जो हेड है वो चेयर किया जाएगा किसके द्वारा? तो नवीन कुमार सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। ठीक, सेंटर जो है कंस्टिट्यूट किया कमेटी फॉर ड्राफ्टिंग नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, ये नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के लिए सेंटर किए हैं। इसके जो चेयरमैन हैं ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश प्रभु जो हैं, सुरेश प्रभु जो हैं ये सॉरी, चेयरमैन जो है कौन है? ये सुरेश प्रभाकर प्रभु जी हैं, ठीक है, सुरेश प्रभु जी हैं। तो ये भी आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, गैस प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, गैस प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, रिव्यू गैस प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए जो कमेटी बना है उसके जो हेड हैं वो है कीर्ति पारेख, ठीक है, कीर्ति पारेख है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर इस सबको याद रखिएगा, ये गैस प्राइस के लिए है, ठीक है, करेंट गैस प्राइसिंग रेगुलेशंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किस ईयर से रिलेटेड कौन कौन सा न्यूज़ है कि लास्ट ईयर तक क्या क्या हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल न्यूज़ है, चांस कम है इसके आने का, तभी मैं डालती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा, कब तक? ये 2032 तक बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग बढ़ते हैं IT न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सा IT न्यूज़ में है, ठीक है। देखिए, डाइमेलर इंडिया और IT मद्रास जो है, IT मद्रास जो है ये इंक्यूबेशंस किए हैं सेल पार्टनर
टू एक्सीलेट फ्यूचर मोबिलिटी सोल्यूशन। ठीक है, फ्यूचर मोबिलिटी सोल्यूशंस के लिए ऐसे ऐसे कीवर्ड याद रखें। फ्यूचर मोबिलिटी सोल्यूशंस के लिए आईटी मद्रास, ये डायमलर इंडिया। आगे देखिए, तो एक ही आईटी था। और देखते हैं अब एमओयू में कि एमओयू से रिलेटेड कौन कौन सा न्यूज है। लेट्स मूव टू द एमओयू सेक्शन। देखिए, एनएचपीसी जो है साइन की है एमओयू विथ पीटीसी इंडिया के साथ। ठीक है, एनएचपीसी साइन किया है पीटीसी इंडिया के साथ फॉर सेल ऑफ पावर सेल करने के लिए टू बी जनरेटेड फ्रॉम वेस्ट सेटी एंड सेटी रिवर 6 रिवर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूज जो है काफ़ी डिटेल में इस प्रोजेक्ट में कितना मनी दिया गया है, कौन से नदी के ऊपर है, सारा कुछ मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, और पहले जो पढ़े होंगे उनको याद होगा। ठीक, इंडिया ज्वाइन किए हैं इलाइट क्लब विथ आर्मी सेट टू पोजेस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं। एआईसीटीई जो है टाई अप किए हैं किसके साथ, एडॉब के साथ, टू एडवांस डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया को एडवांस करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट जो है ये सुजुकी मोटर्स साइन किए हैं। ठीक है, सुजुकी मोटर्स साइन किए हैं एमओयू। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, तो एनडीडीबी के साथ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, जो कि स्टार्ट करेगा बायोगैस डिमॉन्स्ट्रेशंस प्रोजेक्ट्स टू एक्सीलेट कार्बन न्यूट्रलिटी। आगे देखते हैं। देखिए, WRI इंडिया जो है, WRI इंडिया और असम असम एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लॉन्च किए हैं। क्या लॉन्च किए हैं, देखिए लॉन्च किए हैं, जहाँ जहाँ मैं करता हूँ कीवर्ड याद रखिए। ओपन सोर्स इंटरैक्टिव जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स इंटरैक्टिव जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म किसके किसके बीच तो किया गया है। तो ये जो है WRI इंडिया और AEDA के बीच, असम एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बीच फॉर द स्टेट्स, जिसको कि बोला जा रहा है ये जो ओपन इंटरेक्टिव जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म जो है इसको हम लोग एनर्जी एसेस एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जियो स्पेशियल से रिलेटेड है। देखिए, BEL जो है साइन किए हैं MOU विथ स्मिथ डिटेक्शन के साथ फॉर हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम, फॉर हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम्स। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलायंस जियो जो है कोलैबोरेट्स किए हैं, रिलायंस जियो जो है कोलैबोरेट्स किए हैं किसके साथ, ये क्वालकॉम के साथ टू डेवलप 5G सॉल्यूशंस, जो कि डेवलप करेगा क्या, ये 5G सॉल्यूशंस को डेवलप करेगा 5G सॉल्यूशंस को। ठीक है, क्वालकॉम के साथ। और ये जो है साथ में देखिए, ये 45th एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था किसका, रिलायंस कंपनी का। इसमें जो है ये पार्टनर भी करने वाला है किसके साथ, गूगल के साथ भी, जो कि डेवलप करेगा अल्ट्रा अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन एंड गूगल क्लाउड। ठीक है, आगे देखिए। रिलायंस रिटेल जो है, रिलायंस रिटेल जो है वो मूव करने वाला है, मतलब अपना कदम बढ़ा रहा है इसके लिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स के लिए। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए। और इसमें जो है ये टक्कर देने जा रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, जैसे विलमर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, पतंजलि है, ब्रिटानिया है, इसी की तरह ये भी अपना प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये कौन बताएं, तो ये ईशा अंबानी जो है ये बता रही है ये बात। ठीक है, तो यही एक सिंपल हाई बाई वाला न्यूज़ था। ठीक है, ठीक है, और देख लीजिए। वर्जिन एटलांटिक जो है साइन किए हैं कोड शेयर एग्रीमेंट विथ इंडिगो। ठीक है, कोड शेयर एग्रीमेंट्स विथ इंडिगो। ठीक है, आगे देखिए। एयरटेल जो है और उड़ीसा यूटिलिटी कोलैबोरेट्स किए हैं टू ऑफर बिल पेमेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो उड़ीसा जो है किसके साथ, तो एयरटेल के साथ। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इम्पोर्टेंट। देखिए, 6 MOU जो है साइन हुआ है किसके किसके बीच, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहाँ पे, एट बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में। ठीक, एट बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में। आगे देखिए, कैबिनेट जो है
कैबिनेट जो है अप्रूव किए हैं MOU जो हुआ है किसके किसके, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच, किसके लिए, तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है। कैबिनेट्स जो है क्लियर्स किए हैं इंडिया मालदीव्स MOU, इंडिया मालदीव्स MOU ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल में कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स लोन लिए हैं 4,000 करोड़ रुपीज़ का एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए, जो कि सेट करेगा मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडसइंड बैंक जो है पार्टनरशिप किए हैं किसके साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जो कि सपोर्ट करेगा प्रमोटर सप्लाई चेन फिनांस, प्रमोटर सप्लाई चेन फिनांस सॉल्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। और ये जो है एक पार्शियल गारंटी प्रोग्राम है, पार्शियल गारंटी प्रोग्राम है विथ ADB, और इसमें जो है इनिशियल मनी जो लगाया गया है कितना, ये 70 मिलियन लगाया गया है, 560 करोड़। क्या चीज़ के लिए, SCF के लिए, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के, सप्लाई चेन फिनांस सॉल्यूशंस, सप्लाई चेन फिनांस सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। देखिए नीति, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए नीति आयोग जो है डिक्लेयर किए हैं पॉलिसिटी हरिद्वार इन उत्तराखंड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑन 5 पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये भी आपका ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ देखिए ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, तो ये 5 पैरामीटर्स है, इसका नाम है ये सब, ठीक है। तो जिनको पढ़ना होगा एक दो बार पढ़ लीजिएगा, चांस कम है क्वेश्चन आने का यहाँ से, बट यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 3 सिटीज़ जो है अभी ज्वाइन किया है यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में, ठीक है। तो यूनेस्को के ग्लोबल, ये पहले मैं लिख दूँ किस कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 3 सिटीज़ जो है इन इंडिया हैव ज्वाइंड यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, और इसमें जो है 2 जो है 2 सिटीज़ जो है त्रिशूर और नीलम्बूर, ठीक है, ये केरला से है, ठीक है। और वारंगल, ठीक है, ये वारंगल जो है ये तेलंगाना से है, ठीक है। आगे देखिए नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स जो है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स जो है ये अनवील किए क्या किए हैं, ई फास्ट इंडिया किसके किसके बीच, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके किसके बीच, तो ई फास्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्राइट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया, ये जो है द नेशंस फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो ये ई फास्ट जो है किसके किसके बीच हुआ, नीति आयोग और WRI के बीच में। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं समिट की तरफ, और देखते हैं समिट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। देखिए G20 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग हुआ है, ये कहाँ पे हुआ, ये बाली में हुआ, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है। तो एक ही न्यूज़ था और बाकी कहीं ना कहीं सब सेटल कर गया है। अब हम लोग देखते हैं बैंकिंग एंड फिनेंस में। आप लोग को ये पता है कि ये जो सेक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है, ठीक है। यहाँ से तो मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है और ये पॉलिसी बाजार साथ में जो है मेक करेगा, रिलायंस बनाने जा रहा है रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी फॉर लाइफ फॉर कस्टमर्स, ठीक। ये जो है ये चालू हो जा रहा है, ये मेक रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी जो है स्टार्ट किया गया है रिलायंस और ये पॉलिसी बाजार के बीच में, ठीक है। तो सारा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले लिख दिया हूँ, अभी एग्जाम्स है तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। देखिए मुथूट फिनकॉर्प टाइप किए हैं किसके साथ, IME इंडिया के साथ फॉर मनी ट्रांसफ़र सर्विस टू नेपाल, ठीक है, फॉर मनी सर्विस ट्रांसफर टू नेपाल। लॉर्ड मार्क्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो है, ठीक है, वो रिसीव किए हैं इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस
फ्रॉम ईट डेट, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको मैं बता ही दिया कि अभी सारा इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है इसमें, ठीक है। एक्सिस बैंक पार्टनर्स किए हैं किसके साथ, नियर पे नियर बाई के साथ, जो कि फैसिलिटेट करेगा क्या, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ये फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। एक्सिस बैंक और पे नियर बाई, ठीक है। एसबीआई कार्ड जो है लॉन्च किए हैं, कैशबैक एसबीआई, कैशबैक एसबीआई कार्ड 5% कैशबैक देगा, ठीक है। कैशबैक एसबीआई कार्ड, ठीक है। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और कैशबैक लेने के लिए आपको कहाँ पे जा करके दावा करना है, एसबीआई कार्ड स्प्रिंट नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाकर, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गिव ऑन न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम्स TIN2, ठीक है। और ये देख लीजिए टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो ये जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इस कैटेगरी का न्यूज़ है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया कोलेबरेट्स किया, बैंक ऑफ इंडिया जो है पहला पहला बैंक बन गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है, ठीक है, न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम्स के लिए 2.0 के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक जो है ज्वाइन की है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कौन बैंक ज्वाइन किए हैं, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ज्वाइन किए, ठीक है। देखिए एग्री बाजार जो है लॉन्च किए हैं किसान सफलता कार्ड, ठीक है। किसान सफलता कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये एग्री बाजार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक इंट्रोड्यूस किए हैं बैंक ऑन व्हील वैन इन गुजरात टू टेक बैंकिंग टू रिमोट विलेजेस, ठीक है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंक ऑन व्हील गुजरात में कौन सा, तो HDFC बैंक, ठीक है। देखिए बॉब फाइनेंशियल लिमिटेड जो है, बॉब फाइनेंशियल लिमिटेड जो है ये जो है ये पार्टनरशिप किए हैं, बॉब फाइनेंशियल लिमिटेड और स्नैपडील, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप किए हैं किसके साथ, ये NPCI के साथ और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक है। और ये लॉन्च करेगा क्या, लॉन्च करेगा स्नैपडील BOB JCB, ये जापान JCB, ये जापान वाला जो है, ये जापान वाला जो है, ये न्यूज़ है यहाँ पे, जैसे जापान याद रखिएगा, रुपए क्रेडिट का, ठीक है। तो ये भी आपका NPCI से है, तो NPCI जैसे ही न्यूज़ में आता है तो वो न्यूज़ इम्पोर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये लॉन्च किया है रेनबो सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो अभी तक जो लोग वीडियो देखे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सो डैट कि मुझे पता चले और मैं आपके नाम से अवेयर हो जाऊँ कि कौन कौन मेरे वीडियो को देखते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये लॉन्च किया है रेनबो सेविंग अकाउंट, क्या चीज़ के लिए, तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ये वेरी जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो है एग्रीमेंट किए हैं किसके साथ, SBI के साथ। और ये SBI के साथ क्या चीज़ के लिए, तो अनसिक्योर्ड फिनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है, और ये जो है अनसिक्योर्ड फिनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है ये देगा, ठीक है, लोन देगा। ये क्या चीज़ के अंतर्गत देगा, तो ये देगा अंदर सूर्य शक्ति सोलर फिनेंसिंग स्कीम्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये वेयर इंडिया है, वेरी बोलिए वेयर बोलिए, वेरी ही होगा, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत जो है तो वेरी जो है ये जो है 500 करोड़ का क्रेडिट जो है देने जा रहा है अंदर सूर्या शक्ति सोलर फिनांस स्कीम्स, ठीक है। तो इसलिए ये भी न्यूज जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं RBI नाबार्ड और सेबी रिलेटेड न्यूज की तरफ। अलफुजा becomes the fifth fully digital district states of केरला, ठीक है। ये केरला का फिफ्थ फुल्ली डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है। ये जो है बन गया है और ये डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा, तो ये RBI केरला के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, बस यही था न्यूज इम्पोर्टेंट। देखिए ये भी आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
देखिए, डिजिटाइजेशन ऑफ रूरल फिनांस इन इंडिया, ये पायलट प्रोजेक्ट्स है किसान क्रेडिट कार्ड लेंडिंग के लिए। किसान पायलट है फॉर किसान क्रेडिट कार्ड लेंडिंग के लिए। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा किया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ रूरल फिनांस इन इंडिया जो है, ये पायलट फॉर किसान क्रेडिट कार्ड जो दिया जा रहा है उसको डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और दूसरा जो है, देखिए, ये पायलट बेसिस पे ये काम किया जा रहा है। ठीक है, ट्रायल बेसिस पे है। और ये सितंबर 2022 में जो है, ये सितंबर 2022 में जो है, ये कहाँ कहाँ है? ये मध्य प्रदेश, सॉरी ये कट गया ना, जो है ये मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसके साथ? विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ ये एसोसिएट्स करके ये लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन से अक्सर क्वेश्चंस पूछ देते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डिजिटाइजेशन ऑफ रूरल फाइनेंस इन इंडिया पायलट फॉर किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए, डिजिटाइजेशन किया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, ये लेंडिंग के लिए, उधार देने के लिए, मनी देने के लिए। ठीक है, ये किसके द्वारा? डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम आसान कर दिया हूँ। जैसे दूध में से मलाई निकाल के आपको दे देते हैं, उसी तरह मैं भी आपके लिए मलाई निकाल के दे दिया हूँ। बस आप इस 2 पॉइंट को पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अभी जो गलत न्यूज़ आ रहा था मार्केट में कि हम लोग जो यूपीआई से पेमेंट करते हैं पे फी लगाया जाएगा, तो एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, डायरेक्ट किए हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स को कि इस चीज़ को स्टॉप किया जाए और कोई भी फी जो है आपको नहीं लेना है यूपीआई पेमेंट के ऊपर। ठीक है, तो बस यही एक न्यूज़ है। ठीक है, आगे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है said 2 entities, namely HDFC Bank in partnership with Crunchfish AB, और ये जो है बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्टेड हुआ है टेस्ट फेज ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर द थीम रिटेल पेमेंट्स के लिए। ठीक है, रिटेल पेमेंट्स अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा 2 है? तो ये HDFC और ये बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये 2 नाम आप जरूर याद रखिएगा, जहाँ जहाँ मैं टिक मार दिया। आगे देखिए, हेलियोस कैपिटल जो है, ठीक है, हेलियोस कैपिटल जो है गेट्स किए हैं सेबी का इन प्रिंसिपल से अप्रूवल टू लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेस। ठीक है, म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए हेलियोस कैपिटल को जो है सेबी का अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं अवार्ड रिलेटेड न्यूज़ में कि अवार्ड्स में कौन कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चल देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड जो है वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में। ये इनको जो है कन्फेयर किया गया है, दिया गया है। ठीक है, ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। 2022 का जो है रेमन मैग्सेसा अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, और ये जो रेमन मैग्सेसा अवार्ड जो है ये जनरली जाना जाता है क्या चीज़ें? नोबेल पीस प्राइज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। और इसमें देख लीजिए कि जो 4 पर्सन हैं इसमें 3 जो है डॉक्टर है और 1 जो है एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, और इसका जो है नाम देख लीजिए कि ये आपका ये चारों पर्सन्स का नाम है। तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछ सकता है कि कौन से एक पर्सन है जिनको मिला है
देखिए, तो देखिए, तो मैं यदि रहूँगा तो मैं पूरा नाम को नहीं याद रखूँगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग का 2 वर्ड आप याद रखिए कि सोता है, मतलब रमन मैग्सेसे अवार्ड में सोता गावे, गावे को आप याद रखिए, गावे, सोता गावे, गावे है कोई पर्सन है, गावे वो सोता है, ठीक है। तो जी ए से जो होगा उसको मार दीजिएगा, बी ई से होगा उसको मार दीजिएगा, टी ए से होगा उसको मार दीजिएगा, एस ओ से होगा उसको मार दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिक याद रखिए, ठीक है। और पूरा का पूरा नाम को याद करेंगे, इससे सिर्फ टेंशन बढ़ जाएगा। और इंडिया से कोई है नहीं जो एग्जैक्ट नाम याद रखना है, ठीक है। तो सोता, गावे सोता, ठीक है। तो गा बे सोता, ठीक है। तो इस तरह से कीवर्ड को पकड़ लीजिए और इसी तरह से आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको कोडिंग याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। और ये देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 2019 में मिला था, किनको? रवीश कुमार को मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए, देखिए सोता गावे, देखिए सो, देखिए सोता, सो यहाँ पे है, ता यहाँ पे है, सोता हो गया ये, आई गावे, गावे तो गावे, ठीक है। तो गावे, ठीक है। तो किनको किनको ट्रिक अच्छा लगा जरूर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में सोता गावे, तो मुझे लग जाएगा कि आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है। आगे देखिए, लोकनायक, लोकनायक, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रेजेंटेड टू तनिकेला बहारानी इन विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है इनको मिला है। आगे देखते हैं, देखिए वेस्ट बंगाल जो है बैक्ड किए हैं इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिनेशंस फॉर कल्चर, ठीक। तो बेस्ट डिजिनेशंस फॉर कल्चर्स का अवार्ड जो है किसको दिया गया? ये वेस्ट बंगाल को दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। हिंदी राइटर जो है, हिंदी राइटर डॉक्टर असगर वजाहत, उनको जो है 31, ये भी याद रखिएगा, ये भी, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है ये, क्योंकि ब्याह सम्मान बहुत ही पॉपुलर अवार्ड है। और ये किस प्ले के लिए मिला है? तो ये महाबली के लिए मिला है, ठीक है। और ये किसको मिलता है? तो ये हिंदी राइटर को मिलता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ये महाबली जो प्ले है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया? हिंदी में लिखा गया, ठीक है। किसको दिया है? कौन सा प्राइज मिला है? कैमा प्राइज है, ठीक है। तो जो जो अंडरलाइन किया हो सब पूछ सकता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से अक्सर राइज होते हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये केरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किसको? तो जो हिंदी ऑथर होते हैं उन्हीं को, जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं उन्हीं को, ठीक है। और ये पिछले 10 साल से चलता जा रहा है। और इसमें अवार्ड जो है कितना मनी दिया जाता है? ये 4 लाख रुपीज़ का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही फेमस अवार्ड है, तो सारा का सारा याद रखना है, फेमस अवार्ड है, ठीक है। देखिए, सुनील लांबा को जो है, सुनील लांबा आप लोग को पता ही होगा कि कौन थे। इनको जो है मिला है सिंगापुर का प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड, ठीक है। सिंगापुर का प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड, तो ये आप देख लीजिए, ये अवार्ड का नाम है, ठीक है। और ये मिला है मेरिटोरियस सर्विस मेडल, इसको शायद ये वहाँ सिंगापुर के लैंग्वेज में लिखा गया है, ये जिसको आपकी मीनिंग होता है मेरिटोरियस सर्विस मेडल, ठीक है। वहाँ के प्रेसिडेंट्स हालिम यकूब दिए उनको, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो है बराक ओबामा, इनको एमी अवार्ड मिला है, ठीक है। एमी अवार्ड मिला है, इसको हटाइए। और 2 ग्रेमी भी मिला है। और ओबामा वन द बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड फॉर हिज वर्क, इस वर्क के लिए। तो ये जो है उनका एक सीरीज था नेटफ्लिक्स पे, डॉक्यूमेंट्री सीरीज था, आवर ग्रेट नेशंस पार्क, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आवर ग्रेट नेशंस पार्क, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए अब हम लोग चलते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू अपॉइंटमेंट सेक्टर, ठीक है। देखिए, संतोष अय्यर जो है ये मर्सिडीज बेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बन गए, ठीक है। आगे देखते हैं, कल्याण चौबे जो है, चौबे जो है सर, कल्याण चौबे जो है, कल्याण चौबे, कल्याण चौबे जो है
वो जो है बन गया है प्रेसिडेंट्स किसका, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, ठीक है। आगे देखिए, सर्बिया के जो है प्रेसिडेंट्स जो है बन गए हैं कौन, अन्ना ब्रनाबिक, ठीक है, तो अन्ना से याद रखिएगा, ठीक है, सर्बिया के हैं, ठीक है। एस कृष्णन जो है अपॉइंट किए हैं, एस कृष्णन अपॉइंट किए हैं MD एंड CEO तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कैप्टन BK त्यागी जो है, कैप्टन BK त्यागी ये न्यू CMD बन गया है किसके, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, SCI के, ठीक है। जस्टिस जस्टिस M दोराईस्वामी जो है, जस्टिस M दोराईस्वामी जो है अपॉइंट किए हैं एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सारा में मैं कितना इम्पोर्टेंट लिखूँ, सारा इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ये तो इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिज ट्रूस जो है UK के न्यू PM बन गई है, ठीक है। और देखिए इसका एक ये जो है ये सेक्रेटरी है, और इससे पहले हम लोग ये प्रेसिडेंट्स पढ़े थे, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट्स हैं और सेक्रेटरी भी बने हैं इसी के, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। यहाँ पे ये राजीव प्रभाकरन जो है सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे सारा इम्पोर्टेंट ही है। ये ब्रुंडी के जो न्यू PM भी यहाँ पे अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। गर्बेइस निदारा कोबुका, ठीक है, तो निदारा कबोकुका, तो ये याद रखिएगा। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, बट वहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, ऑस्ट्रिया का वॉल्केल टुर्क जो है अपॉइंट किए गए हैं न्यू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन से, ये सक्सीड करेंगे किसको, ये मिसाल बैचलेट को, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, क्वींस एलिजाबेथ II जो है उनका निधन हो चुका है, ठीक है। ये कितना साल की थी, ये 96 साल की थी। और इनका जो बड़ा बेटा है, चौथा नंबर पे 4 चिल्ड्रेंस में जो सबसे बड़ा है प्रिंस चार्ल्स, इनको जो है अभी वो गद्दी मिला है, ठीक है, तो ये जो है नए किंग हो गए, कहाँ के, तो ये ब्रिटेन्स के, ठीक है। और ये जो क्वींस एलिजाबेथ II जो है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्च थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर की तरफ कि ब्रांड एम्बेसडर्स में कौन कौन सा न्यूज है, ठीक है। देखिए अपर केस के जो है लॉगेज ब्रांड है अपर केस, उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन, ये जसप्रीत बुमराह, ठीक है, क्या बन गया, ये ब्रांड एम्बेसडर बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए ये देखे हुएगा पहलवान मूवी में सुनील शेट्टी के साथ ये आए हुए थे, काफ़ी अच्छा एक्टर है, साउथ के एक्टर है, ठीक है। देखिए एक्टर किच्चा सुदीप जो है, किच्चा सुदीप उनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसके द्वारा, कर्नाटका गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा। ये क्या करेंगे, तो ये जो है ये पुण्योक्ति दत्तू योजना जो है उसको, ठीक है, इसका अवेयरनेस फैलाएंगे। देखिए ये ब्रांड एम्बेसडर बन गया है क्या चीज़ के लिए, तो इसका पुण्योक्ति दत्तू योजना, ये क्या चीज़ है, ये मवेशी से रिलेटेड एक एडोप्टेशन स्कीम्स है, उसके लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए सुनील छेत्री जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं इसके, तो पिंटोला के, ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ। आगे देखते हैं, देखिए बुक एंड ऑथर पे चलते हैं हम लोग कि बुक एंड ऑथर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हेन द हार्ट स्पीक्स, ठीक है, व्हेन द हार्ट स्पीक्स, इसके जो ऑथर है ये डॉक्टर उपेंद्र कौल है, ठीक है। और ये देखिए फॉर्जिंग मिटल, ठीक है, तो ये जो है पवन C लाल जो है इनके ऑथर हैं। आगे देखते हैं, देखिए अब हम लोग चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ और देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है क्लियर किए हैं प्रोजेक्ट्स
जो कि डेवलप करेगा तेजास मार्क 2 प्रोटोटाइप, ठीक है, फ्लाइट टेस्टिंग जो है ये डेवलप करेगा। इसके लिए जो है ये 6500 करोड़ रुपये जो है ये दिया गया है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, तेजास मार्क 2 के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आगे कुछ नहीं, वही सिंपल न्यूज़ है, ठीक है। और 2500 जो है करोड़ पहले दिया जा चुका था, और टोटल जो है ये इतना अलॉट किया गया है, ठीक है। देखिए CCS जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है क्लियरेंस दिए हैं अब 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो कि बिल्ड करेगा 15th जनरेशन एडवांस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका मंजूरी दिया गया, तो ये भी थोड़ा सा आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा? CCS के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा, ठीक है। तो अभी तक जो लोग देख रहे हैं, और आई थिंक ठीक है, चलिए अब देखते हैं। व्हाट्सएप जो है पार्टनर्स किए हैं, व्हाट्सएप जो है पार्टनर्स किए हैं जियो मार्ट के साथ। व्हाट्सएप पार्टनर किए हैं किसके साथ? जियो मार्ट के साथ इन इंडिया, और इन टू इन शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप से भी शॉपिंग कर सकते हैं, इसके लिए जियो मार्ट के साथ किया गया, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए एनुअल जनरल मीटिंग्स हुआ था 2022 का, इसमें जो है ये अंबानी जी बता रहे हैं कि कंपनी जियो जो है वर्क कर रहा है गूगल के साथ न्यू 5G टेक्नोलॉजी के लिए, और गूगल क्लाउड के साथ, ठीक है। तो ये पहले भी न्यूज़ था, ठीक है। देखिए ब्लू एनर्जी मोटर्स जो है लॉन्च किए हैं इंडिया का फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक, ठीक है। ब्लू एनर्जी जो है मोटर्स लॉन्च किए हैं इंडिया का फर्स्ट LNG ग्रीन फ्यूल ट्रक, ठीक है। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये जो है ये पुणे में किया गया है, ठीक है। ये पुणे में क्या किया है, क्या ये इंडिया का फर्स्ट LNG फ्यूल ग्रीन ट्रक है, किसके द्वारा? ये ब्लू एनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? तो ये देखिए पुणे में किया गया। आगे देखते हैं। देखिए इसरो जो है, इसरो सक्सेसफुली जो है डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं IAD टेक्नोलॉजी, जो कि पेलोड करेगा मार्स और वेनस पे, ठीक है। IAD टेक्नोलॉजी किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा, ठीक है। यहीं पे देखिए इसरो के द्वारा, ठीक है। ये क्या है? इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक्स डीएक्सीलेटर, ठीक है। और ये क्या होता है उतना मत पढ़िए, उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने पढ़ लीजिए, ठीक है। PhD करने से अच्छा है एक न्यूज़ पे कि आप 100 न्यूज़ को थोड़ा थोड़ा जानिए, ठीक। चाइना जो है लॉन्च किए हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यागोन 33, ठीक है। तो चाइना लॉन्च किया है क्या? यागोन 33, ठीक है। और ये जो है लॉन्च किया गया है ये लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट्स के जरिए, ठीक है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखें। नासा जो है कंप्लीट किया है एग्रीमेंट विथ एक्सियोम स्पेस के साथ फॉर सेकेंड प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स मिशंस के लिए, नासा जो है कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। US मिलिट्री जो है सक्सेसफुली टेस्ट किए हैं मिनुटेमन थर्ड इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो थर्ड इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा? तो US मिलिट्री के द्वारा। इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर किए हैं 2 सुपर अर्थ, ठीक है, जो कि क्या है 100 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कि लाइफ जो है सुटेबल है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अर्थ जैसा है। तो पहला जो प्लैनेट है वो LP 8909 भी है, ठीक है। और दूसरा जो है LP 8990C है, ठीक है। ये अनदर प्लैनेट है और ये है, ठीक है। तो कम से कम इस प्लैनेट का नाम जरूर याद रखें, कुछ याद रखें न रखें, और टाइम है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, स्पोर्ट्स सेक्शन। तो ठीक है, तो स्पोर्ट्स में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल्स हो रहा है, तो ये इंडिया से है तो जीत गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपन जो है जीत गए हैं
डच का फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। बांग्लादेश के जो मुशफिर रहमान हैं वो रिटायर कर गए हैं T20 इंटरनेशनल से, ठीक है, तो T20 इंटरनेशनल से रिटायर कर गए हैं। आई थिंक ये कैप्टन भी थे वहीं के, मुझे तो क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर जो है अरविंद चिदम्बरम, वो विन कर गए हैं दुबई ओपन, ठीक है, तो ये कौन जीत गया, ये दुबई ओपन जो है ये जीत गए हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए 36 नेशनल गेम्स जो है होने वाला हुआ है यहाँ पे अहमदाबाद में, ठीक है, तो इसके लिए जो है मैस्कोट जो है डिक्लेयर किया गया है, जिसका कि मैस्कोट का नाम है सवाज, ठीक है, जिसका कि नाम से होता है कब इन गुजराती, ठीक है। और ये जो है आपको ये 6 सिटी जो है गुजरात का ये इस प्लेस पे होगा, ठीक, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मास्टर कार्ड जो है मास्टर कार्ड एक्वायर किए हैं टाइटल स्पॉन्सर्स राइट फॉर ऑल BCCI इंटरनेशनल डोमेस्टिक्स होम मैचेस के लिए, ठीक है, तो इनके पास राइट आ गया है स्पॉन्सरशिप के लिए मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है। देखिए करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलास जो है ये जीत गई हैं UEFA बेस्ट प्लेयर्स अवार्ड, ठीक है, तो बस ये दो हैं, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा याद रखिए। देखिए 6 इयर्स का ओल्ड बेबी जो है ये अनिष्का बियानी, इनको जो है गोल्ड मेडल मिला है कहाँ पे, तो ये गोल्ड मेडल मिला है चेस चैंपियनशिप हुआ था कोलालमपुर में, यहाँ पे हुआ है, इसमें मिला है, ठीक है, तो इसलिए ये 6 इयर्स के हैं, तो काफ़ी बड़ा काम हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं OBC सेक्शंस में कि OBC में कौन कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए फॉर्मर सोवियत यूनियन लीडर जो है मिखाली, इनका जो है ये देहांत हो गया है, ठीक है, और ये कोल्ड वार जो है इनको इंड किए थे, और इनका निधन हुआ है 91 ईयर्स की एज में, ठीक है। और इनको जो है ये नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1990 में, ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सोवियत, तो ये जरूर याद रखिएगा सोवियत यूनियन के लीडर हैं मिखाली, जैसे नाम होगा तो बस मार देना है, ठीक ठीक। देखिए फेमस कार्नेटिक म्यूजिशियंस टीवी शंकरा नारायणन, ठीक है, टीवी शंकरा नारायणन पासेज हो गया, इनका देहांत हो गया, ठीक है, इनका देहांत हो गया, ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए साइरस मिस्त्री इनका भी देहांत हो गया, तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है, टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन थे। आगे देखिए रामचंद्रा माझी जो है इनका निधन हुआ है, ये क्या थे, ये भोजपुरी फोल्क डांसर थे, ठीक है, भोजपुरी फोल्क डांसर थे। आगे देखिए क्वींस एलिजाबेथ 2 का भी निधन हो गया 96 ईयर्स में, ठीक है, और ये जो रूल किए थे तो ये आप देख लीजिए कि इतना लॉन्ग टाइम तक कोई भी रूल नहीं किया था, तो ये ईयर जो याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी फेमस रही हैं, और PM मोदी इनको लेकर के काफ़ी अनाउंसमेंट भी किए हैं, तो मे भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, और क्वेश्चंस आएगा तो ये थोड़े आएगा कि क्यों से एलिजाबेथ 1 2 3 करके आपको क्वेश्चंस मे भी यहीं से बन सकता है, ठीक है। आगे देख लीजिए 837 से लेकर के 901 तक। चलिए आगे देखते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स की तरफ, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अप्रूव किए हैं एक्विजिशन 100% एक्विजिशंस, इसका इंडिया ideas.com का, ठीक है, बाय पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आगे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है इस ट्यूजडे को काट दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये जो है एक्वायर की है मेजोरिटी ऑफ स्टॉक इन कैलिफोर्निया बेस्ड सोलर एनर्जी सॉफ्टवेयर डेवलपर है सेंस हेवाक वहाँ पे, ठीक है, कितना में, तो ये 32 मिलियन में, ठीक है।
मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा। डेज में देखते हैं कौन कौन सा डेज इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द डेज सेक्शन। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक सितंबर 1 से सितंबर 7 तक मनाया गया। थीम था वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह, ये 5th राष्ट्रीय पोषण माह जो है सितंबर को घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप तो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर। ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे सितंबर 2। ठीक है, तो ये आई डोंट थिंक कि किसी को याद नहीं होगा। ठीक है, और इसका थीम भी है। आगे देखिए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब? सितंबर 8 को। थीम क्या है? थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ठीक है, तो इसका थीम जो है जरूर याद रखिएगा, ये और ये दोनों जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ, कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है कन्फेयर किया है प्रेस्टिजियस यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज के लिए। कब? इस ईयर, इसी साल। ठीक है, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे सितंबर 9 को। ठीक है, और देख लीजिए, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2022। ठीक है, ये सितंबर 7 को। ठीक है, थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ठीक है, थीम जो है, थीम है, ये थीम है द एयर वी शेयर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं फेस्टिवल की तरफ और देखते हैं फेस्टिवल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। देखिए, नौखाई, नुआखाई 2022 फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया गया है? ये उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, नुआ मीन्स न्यू और खाई मीन्स फूड। ठीक है, तो न्यू फूड। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। इकोनॉमी में देखते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज में देख लेते हैं। देखिए, LIC जो है, LIC अब जो है टॉप 10 में नहीं है। LIC का रैंक हो गया है 11th। ठीक है, अब जो है LIC का रैंक हो गया है 11th। और जो है टॉप 10 में जो है कौन कौन आ गया? ये बजाज फिनांस और ये अडानी ट्रांसमिशन आ गया। ठीक है, देखिए, बजाज फिनांस जो है, बजाज फिनांस जो है ये 10th पर है, बजाज फिनांस 10th पे है। और मैं कलर चेंज कर लूँ तो डैट ये आपको पता चले। और ये अडानी ट्रांसमिशन जो है, अडानी ट्रांसमिशन जो है ये 9th पर है, ये रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रोन फंड जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है अप टू 40 मिलियन इन UAV इकोसिस्टम्स में। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रोन फंड जो है इन्वेस्ट करेगा इंडिया में कितना? तो 40 मिलियन। क्या चीज़ के लिए? तो ये अनमाइंड एयर व्हीकल्स इकोसिस्टम्स के लिए। ठीक है, अनमाइंड एयर व्हीकल्स इकोसिस्टम्स के लिए। ठीक है, 170 मिलियन का। आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग बढ़ते हैं मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि मिनिस्ट्री में कौन कौन सा मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहा। देखिए, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है आज किए हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करेगा इनोवेटिव वे में रिसर्च और गोल करेगा, और मतलब उनका लक्ष्य है कि इंश्योर करे गुड हेल्थ और गुड हेल्थ जो है पीपल का इंश्योर करे। इसके लिए जो है ये लॉन्च किए हैं क्या? इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 और ये फार्मा शाही ऐप। ठीक है, तो ये दोनों किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है यूनियन मिनिस्टर्स केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये हेल्थ वाला देख करके आप ये नहीं मान दीजिएगा कि हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, ये देख लीजिए केमिकल यूनियन मिनिस्टर्स ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द मिनिस्टर्स ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर्स श्री हरदीप सिंह पुरी जो है प्रेजेंट्स किए हैं क्या? स्मार्ट सॉल्यूशंस, प्रेजेंट्स किए क्या? स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022। ठीक है, और ये जो है इनिशिएटिव है क्या चीज़ का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है,
यूनाइटेड नेशंस का। तो ये जो है इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये इनिशिएटिव है और इसमें क्या होगा कि एड्रेस करेगा जो चैलेंजेज है, पर्सन जो चैलेंजेस फेस करती है वुमेन, गर्ल्स, पीडब्ल्यूडी, एल्डर पीपल, उसके लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। क्या नाम है, स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज और इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड, ठीक है। किसके किसके बीच, तो ये NIUA और यूनाइटेड नेशंस के बीच, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है अमित शाह लॉन्च किए हैं CAF ई आवास वेब पोर्टल, ठीक है। CAF ई आवास वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कहाँ, तो ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे देख लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, ये अनाउंस किए हैं इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन सर्वैक फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। और डेवलप किसके द्वारा किया गया, ये सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया के द्वारा और यहाँ पे एंड है, ठीक है, एंड DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसको अप्रूवल कहाँ से मिला दिया जाएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, NIESBUD, ठीक है, नेशनल नेशनल इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे है ये इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये किसके अंतर्गत आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो है ये साइन की है MOU किसके साथ, ये ISB के साथ, ठीक है, ISB के साथ। और ये क्या करेगा, ऑफर करेगा एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम टू इंडिया यूथ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ही हो जाता है। PIB का न्यूज़ है और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट ही है। आगे देखते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये लॉन्च किए हैं प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट यूनिट ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर इन न्यू दिल्ली, ठीक, इन एग्रीकल्चर इन न्यू दिल्ली। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ रेट से रिलेटेड कि कौन कौन सा न्यूज है ग्रोथ रेट से रिलेटेड, ठीक है। देखिए, इंडिया का GDP ग्रोथ जो है 13.5% Q1 23 के लिए है, फास्टेस्ट ग्लोबली है, ठीक है। देखिए, मूडी जो है इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर दिया है, ठीक है, 7.7% कर दिया है। और ये जो डाटा दिया गया है इसका एक आपको चार्ट यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है, ये चार्ट है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इसको अननेसेसरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और SBI वाला इसमें डाटा नहीं है, ठीक है, SBI वाला डाटा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे SBI वाला को लगा दिया हूँ, ठीक है। और ये लेटेस्ट है, तो ये पेज जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करके जाना। एक क्वेश्चन 99% आ ही जाते हैं, वेरी रेयर ऑफ रेस्ट ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि ये जो है ये करंट वाला है, ठीक है। तो करंट वाला जो है आपका ये है, ठीक है, करंट वाला ये देखिए, ये IMF का जो है ये 7.4 है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के लिए 7.5 है, ठीक है, S&P के लिए 7.3 है, ठीक है, मूडीज के लिए 7.7 है, ठीक है, फिच के लिए 7.8 है, ठीक। तो इसका आप पिक क्लिक करके रख लो, ठीक है, और इसको आप बार बार पढ़ो। RBI के अकॉर्डिंग जो है ये 7.2 है, ठीक है। तो इस तरह से है। और यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्री का भी देख सकते हैं, तो देख लीजिए कि इंडिया जो है एकदम से हिलाया हुआ है, पूरा एकदम से देख रहे हैं, सब जगह पे इंडिया सबसे ऊपर चल रहा है। आगे देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में कौन कौन सा स्कीम्स जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1 मिनट, ये 2000 देखिए, ये 2021 का है, ठीक है, ये 2021 का है, ठीक है, 2021 का है। और ये 2022 का है और ये 2023 का है, ठीक है। तो इंडिया का 2021 का देख लीजिए, ठीक है, ये 2022 का देख लीजिए, ये 2023 का देख लीजिए। चाइना का देख लीजिए, तो मतलब इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो ये मैं
स्किप कर रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक आइडिया मिले कि इंडिया का पोजीशन क्या जा रहा है। ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है कंप्लीट किए हैं 8 ईयर्स सक्सेसफुली। ठीक है, 8 ईयर्स सक्सेसफुली जनधन योजना। ठीक है, तो देख लीजिए जनधन योजना में जो है अकाउंट्स में कितना अकाउंट्स जो है ओपन हुआ है, 46.25 करोड़। ठीक है, 1,73,954 करोड़ जो है अकाउंट में डिपॉजिट्स है। और ये जो है इतना बैंक मित्रा को अपॉइंट किया गया है बैंकिंग सर्विसेज के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए। और ये पीआईबी का न्यूज़ है। और जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या होता है, कैसे होता है, इससे रिलेटेड जो भी डिटेल पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सेंटर जो है आइडेंटिफाइज किए हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर फोकस्ड टीबी इंटरवेंशन के लिए। तो टीबी के लिए आपको पता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल गोल में जो है इसको हाई प्रायोरिटी पे लिया गया है। और इस यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत तो 2030 तक इंड किया जाएगा। और भारत सरकार 2025 तक बोल रहे हैं कि इंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये डाटा आपको याद रखना है, 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, टीबी इंटरवेंशन के लिए फोकस किया गया है। ठीक है, और ये देख लीजिए कि ये जो है ये ड्यूरिंग 100 डे आश्वासन कैंपेन था अंडर ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, उसके अंतर्गत ये टारगेट किया गया 75 हाई बर्डन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, और ये इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और टीबी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बीच में। ठीक है, और इसको सपोर्ट कर कौन कर रहा है, USAID। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये थोड़ा सा जिनको पढ़ना होगा आश्वासन कैंपेन के बारे में पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कैबिनेट जो है प्रधानमंत्री कैबिनेट जो है अप्रूव किया है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री योजना। ठीक है, PM श्री योजना, इसके अंतर्गत जो है ये डाटा याद रखिएगा 14,500 करोड़ स्कूल्स को जो है कंट्री को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा स्कूल्स है, तो इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सारे स्कूल्स अवेलेबल है। और ये किस चीज़ पे काम करेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसके पैटर्न पे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ देता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, 5+ वाला जो है, तो आप लोग कमेंट करिएगा जिनको आता होगा। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, डाटा याद रखिएगा। 14,500 स्कूल था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये पीआईबी का न्यूज़ है। ठीक है, ये पीआईबी का न्यूज़ है और यही PM श्री वाला यूज है। ठीक है, PM स्कूल राइजिंग इंडिया, PM श्री का फुल फॉर्म है PM स्कूल राइजिंग इंडिया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इस स्कीम्स में 27,360 करोड़ रुपीज़ जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए 2022 से 2027 के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और बाकी जो मैं बताया था वही सारे न्यूज़ हैं इसमें भी। ठीक है, देखिए 14,500 ये डाटा जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पर 2022 को फॉलो करेगा। आगे देखिए, वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, वेस्ट है तो वेस्ट का फुल फॉर्म में कभी पूछ दिया जाएगा कि का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लॉन्च किए हैं iSTEM इनिशिएटिव। ठीक है, देखिए, तो iSTEM इनिशिएटिव, तो STEM का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आई का फुल फॉर्म इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसको जो बोला जा रहा है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्टेट स्कीम्स की तरफ। और स्टेट स्कीम्स में देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्कीम्स, देखिए, मेघालय के CM जो है के संगमा। ठीक है, मेघालय के CM जो है ये जो है लॉन्च किए हैं रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम्स। ठीक है, वो सुअर पालन के लिए स्कीम्स लॉन्च किया गया है फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो इनके लाइवलीहुड के लिए, जीविका के लिए ये जो है आपको लॉन्च किया गया है। कहाँ, किसके द्वारा, मेघालय के CM के द्वारा, इट मीन्स मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, छाता स्कीम जो है ये
लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो उड़ीसा के सीएम के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा के सीएम के द्वारा, जो कि रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो मैं बता दिया था, ये छाता, छाता का फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। ये कम्युनिटी हार्नेसिंग, फुल पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट आपको हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वायर, ठीक है। तो ये आपका छाता है, ठीक है। तो आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ये किसके द्वारा, तो ये आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, भुवनेश्वर है, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ठीक है। राजस्थान जो है लॉन्च किए हैं 100 डे जॉब स्कीम्स फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है। देखिए राजस्थान के जो सीएम हैं, राजस्थान के सीएम जो है अशोक गहलोत जी, ये लॉन्च किए हैं इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, जिसके अंतर्गत 100 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, कहाँ, तो ये अर्बन एरिया में, ठीक है। तो ये भी की पॉइंट याद रखिए, ठीक है, ये अर्बन एरिया में, ठीक, ठीक है। इंदिरा गांधी अर्बन, यही हिंदी में लिखा गया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, कहाँ, राजस्थान में। चलिए हम लोग देखते हैं स्टेट न्यूज में, ठीक है। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है लॉन्च किए हैं वर्चुअल स्कूल्स, जो कि क्लेम करेगा इंडिया वर्चुअल स्कूल्स जो है, मतलब वर्चुअल स्कूल्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। और ये इंडिया का फर्स्ट सच प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्शंस हो गया है, ये एनआईओएस क्या बोल रहा है कि ये जो वर्चुअल स्कूल जो है ये जो है ये सेंटर का प्रोग्राम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अब देख लीजिएगा एग्जाम में किस तरह से पूछता है, सेंटर पूछता है, दिल्ली पूछता है, और दोनों पूछता है, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एनआईओएस ये बोल रहा है और वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ये बोल रहा है, ठीक है। तो राजनीति में ये सब बातें होती रहती है, ठीक है। तो ये तो मैं महाराष्ट्र वाला आपको ये बता दिया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस न्यूज को, ठीक है। दोबारा देखिएगा तो आपको सारा याद होता चलेगा, ठीक है। नागालैंड जो है, नागालैंड का जो सेकेंड रेलवे स्टेशन जो है वो 100 साल के बाद में बन गया है, जिसका ये कहाँ पे बना है, ये सुखोबी में मिला है, बना है, ठीक है। आगे देखें, उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उत्तराखंड का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है लॉन्च किए हैं ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ, ठीक है। ई गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड का एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या लॉन्च किए हैं, ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ किसके द्वारा, तो ये आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज, ठीक है, वेंटूराइज, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टेट न्यूज है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट जो है लॉन्च किए हैं यूपी परिवार कल्याण कार्ड, ठीक है। और इसमें आपको 12 डिजिट्स का नंबर दिया जाएगा, आधार की तरह होगा, जो भी गवर्नमेंट्स का बेनिफिट्स है उसको आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ जो है 29 डिस्ट्रिक्ट्स बन गया है छत्तीसगढ़ में, जिसका कि नाम है मोहल्ला मनपुर अमरागढ़, ठीक है, अम्बागढ़, ठीक है, अम्बागढ़ चौकी, ठीक है, अम्बागढ़ चौकी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो ये भूपेश बघेल के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। देखिए मोहल्ला मनपुर अम्बागढ़ चौकी, ठीक है, ये 29 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्टेट न्यूज भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज इन त्रिपुरा कहाँ पे बन गया है, इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज, ठीक है, इंडिया का है, कहाँ पे, इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज एट दासपुरा विलेज, ठीक है, त्रिपुरा के दासपुरा विलेज में, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बायो विलेज 2.0 डेवलप्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए बेंगलुरु टू हैव इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस,
बेंगलुरु के पास जो है इंडिया का फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस हो गया। ठीक है, देखिए सेंटर जो है अप्रूव किए हैं न्यू पोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान इन कर्नाटका। ठीक है, और इसमें जो है इन्वेस्ट किया गया है कितना, 3800 करोड़। ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स प्लान है कहाँ, और इसमें इन्वेस्ट किया गया है 3800 करोड़। ठीक है, फाउंडेशन, ठीक है, कर्नाटका। और ऐसा नहीं है कि कर्नाटका इज़ द फर्स्ट स्टेट इन साउथर्न इंडिया। ठीक है, ये कर्नाटका जो है ये फर्स्ट स्टेट है साउथर्न इंडिया में, बट ऐसा नहीं है, ये जो है सेकेंड स्टेट से आफ्टर गोवा। ठीक है, तो सेकेंड है, ओनली द सेकेंड एंड ओनली द सेकेंड स्टेट्स आफ्टर गोवा। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड स्टेट से आफ्टर गोवा, ऐसे जो है साउथ इंडिया में फर्स्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बना है। ठीक है, और लागत कितना लगा, 3800 करोड़। ठीक है, डिजिटाइजेशन इंडिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में जो है यूपी जो है टॉप किया है डिस्पोजल ऑफ एंट्री केसेस वाया ई प्रोक्यूशंस। ठीक है, तो हम लोग इंटरनेट से जो भी कंप्लेंट डालते हैं इसमें जो है यूपी जो है ये टॉप पे है। ठीक है, आगे देखिए, ओएनजीसी जो है ड्रिल किया है जियो थर्मल एनर्जी इन लद्दाख फॉर इंडियाज फर्स्ट सच प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जियो थर्मल एनर्जी के लिए जो है ये ड्रिल्स कर रहे हैं कहाँ पे, ये लद्दाख में। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है दिस विल बी द फर्स्ट जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। और ये जो है कितने हाइट पर है, ये 14,000 फीट पर है, कहाँ पे, ये लद्दाख में। ठीक है, और ONGC गेटिंग रेडी टू पंप जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये कहाँ पे ONGC कहाँ पे ये करने जा रहा है, जियो थर्मल एनर्जी जो प्लांट है वो लगाने जा रहा है, तो ये लद्दाख में लगाने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च्ड बाय वहाँ के CM कोरान संगमा के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। आई नो कि वीडियो काफ़ी लेंदी है, बस कंपटीशन भी टफ है, और यदि आप चाह रहे हैं कंपटीशन्स में सिलेक्शन हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करना पड़ेगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड आई नो कि पूरा वीडियो देखने के बाद किसी का भी माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी एनर्जी लगती है वीडियो बनाने में। और जिनको PDF चाहिए, वीडियो के नीचे लिंक होगा, वहाँ से आप PDF अवेल कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय एंड थैंक यू।